नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। बाइपोलर डिसऑर्डर का क्या मतलब है और ये किस प्रकार का रोग होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहली बात, बाइपोलर डिसऑर्डर में बाइपोलर से ही समझ आ रहा है दो तरह की पर्सनैलिटी, यानी कि कोई पर्सन दो तरह की पर्सनैलिटी की तरह बिहेव कर सकता है इस बीमारी में। तो सबसे पहली बात, बाइपोलर डिसऑर्डर किनको हो सकता है। बाइपोलर डिसऑर्डर जो ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के शिकार होते हैं, उनको ये बीमारी हो सकती है। खास तौर पर ये बीमारी इन लक्षणों से पहचानी जाती है, पर हर बीमारी इनके प्रकार भी बहुत सारे होते हैं और उनका इलाज भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों, बाइपोलर डिसऑर्डर में एक स्टडी के मुताबिक दोस्तों नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ के अनुसार यूएस में यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1.4% लोगों को यहाँ रोग है और ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी कि पूरी दुनिया में 45 मिलियन लोगों को यहाँ रोग हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ रोग अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। यहाँ रोग रिश्तों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। इसके दो तीन फेसेस होते हैं। सबसे पहला फेस होता है मैनिया फेस, दूसरा होता है डिप्रेशन, तीसरा होता है नॉर्मलसी। ये फेस एक दूसरे से अपने आप में क्या होते हैं, इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी कि कभी वो मैनिया से नॉर्मल में आ सकता है या नॉर्मल से मैनिया में जा सकता है या नॉर्मल से डिप्रेशन में आ सकता है। तो ये अलग अलग फैक्टरों पे डिपेंड करता है कि आखिर किन चीज़ों का किस तरीके से उसको समझा जा सके। इसके लिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति या इससे उसे लग रहा हो कि वो इस बीमारी से ग्रसित है, तो उसे साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपना इलाज कराना चाहिए। दोस्तों, ये एक मूड पर आधारित रोग है जिसमें पल पल यानी कि हर मोमेंट में, हर पल में आपके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंजेस दिखाई देते हैं। यानी कि एक आप कह सकते हैं एक मूड बेस्ड डिसऑर्डर है, यानी कि अचानक से आप एक दूसरे तरह के व्यक्ति की तरह व्यवहार कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब कोई शराबी होता है, वो अगर शराब नहीं पीता है उससे पहले उसका व्यवहार अलग रहता है, लेकिन तुरंत पीने के बाद उसका व्यवहार कुछ अलग सा हो जाता है। ये एक दूसरे से संबंधित है, मतलब हम उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। इसके लक्षण दोस्तों, दुनिया में अगर कोई व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है तो वह व्यक्ति जो है किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अधिक सोचेगा, उसके व्यवहार के बारे में, उसकी भूमिका, वो कैसे बिहेव करता है, उस तरीके को वो ऑब्जर्व करता है और उसको अपने आप में ढालने की कोशिश करता है। और दूसरी क्या है, इसमें सिम्टम देखने को मिलता है कि बार बार किसी चीज़ को पसंद करना या फिर बार बार आदतों को परिवर्तन होना, और वो नशीली दवाइयों यानी कि ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, उनको ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है या फिर कभी कभी वो बहुत ज़्यादा एनर्जीलेस हो जाता है या फिर वो नॉर्मल मूड में आ जाता है, यानी कि कभी वो बहुत ज़्यादा खुश हो सकता है या वो बहुत ज़्यादा दुखी हो सकता है। दोस्तों, इसको हमें बहुत ही ऑब्जर्वली, यानी कि अगर हमारे बिहेवियर में ऐसा चेंजेस हमें देखने को मिलता है तो सबसे पहली बात, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी होगी, उनका सजेशन लेना होगा। और सबसे बढ़िया है कि हम डॉक्टर से सीधे जाके मिले, उनसे फेस टू फेस बातें करें कि क्या है प्रॉब्लम, क्या हो रही है। तो इस तरीके से हम इस बीमारी से निजात पा सकते हैं।